अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल के साथ हाज़िर हूँ और आप लोगों का क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए ले आई हूँ सबक वो है दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकलीफ़ मुशक्क़तों का झेलना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीन इस्लाम से पहले क्या था और इस्लाम के बाद क्या है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने किस कदर मुशक्क़तें उठाई और किस कदर उन्होंने तकलीफ़ों के साथ अपना दीन फैलाया लोगों तक। जैसा कि आजकल आप देखा जाए हर बच्चे को स्टोरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और माएँ अपने बच्चों को झूठी कहानियाँ और सुनाकर बच्चों का दिल बहलाती हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम दीन की अच्छी बातें फैलाएं और अपने बच्चों को सिखाएं ताकि उनके अंदर हिम्मत और बहादुरी पैदा हो। और मैं आज आपको किस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का सुनाऊंगी कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और किस तरह इस्लाम की खातिर उन्होंने मुशक्क़तें उठाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, शायद दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। तारीख़ की किताबों में ऐसा मिला है कि इसके नमूने हमें मिले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से मैं इब्तिदा करती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र पर गए। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे। कौम की हिदायत और इस्लाह की खातिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश फरमाई, थोड़ी सी जमात के साथ और थोड़े से ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहे। जैसा कि प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह मदद की। हजूर के प्यारे चचा अबू तालिब उन्हीं नेक लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम की भरपूर मदद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाई। नबूवत के 10वें साल जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो काफिरों को और हर तरह उन लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाने में लगे रहते। काफिरों ने किस तरह उन लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ एक कबीला था जिस कबीले का नाम स्कीफ था। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में कि हम मुसलमान तकलीफ़ों से निजात मिल जाए और दीन की बुनियाद पड़ जाए। कबीले के 3 सरदार जो बड़े समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाते, उन्होंने ना तो उनकी मेहमान नवाजी की और ना उनकी कोई खातिर मदारत की, बल्कि साफ साफ जवाब दे दिया और बद इखलाकी की इंतहा कर दी। आप यहाँ क़याम फरमाए, जिन लोगों को सरदार समझकर आपने बात की थी कि वो शरीफ होंगे, महज़िब होंगे, लेकिन उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ जवाब दिए और कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं नबी मिला था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल के बारे में कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे हमें गवारा नहीं। अगर झूठ से एक शख्स बोला कि अगर आप वाकई ही नबी हैं तो फिर ऐसा ना हो कि हम पर कोई मुसीबत टूट पड़े। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह के जुमले कसे गए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ टूट पड़े। किसी भी ने भी कबूल ना किया। बजाय कबूल करने के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे शहर से फ़ौरन चले जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनसे बिल्कुल मायूस हो गए, उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया, आपका मजाक उड़ाया गया, तालियां पीटी गई और आपके दोनों जूते खून से जारी होने लगे।
پتھر مارے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے اور جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی، لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، مجھے دیکھ کر یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ناراض نہیں تو مجھے کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، تیرے چہرے کی طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراضگی ہو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تیرے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں، مالک الملک کی شان۔ اس پر جوش ہی آنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام آیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور جواب سنے، ایک فرشتوں کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت تھی حکم آیا، اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ درمیان میں کچل جائیں، جو سزا آپ تجویز فرمائیں وہی سزا ان کو دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات دیکھیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو کوئی سزا دیتے، کہ ان کو اوپر پہاڑوں کو ڈالنے کا حکم دیتے، یہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ کل ان کی اولادوں میں سے مسلمان پیدا ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ اخلاق اس ذات کریم کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، چھوٹی سی معمولی بات پر آج ہم دیکھیں کتنے زیادہ غصہ ہمیں آ جاتا ہے، کوئی ہمیں چھوٹی سی گالی بھی دے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن خود آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے زیادہ ظلم سہا اور کسی کو بد دعا تک نہ دی، اتنی زیادہ مشقتیں اٹھائی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسلام میں اتنی زیادہ تکلیفیں شاید ہی کسی انسان یا کسی نبی نے برداشت کی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشقتیں اٹھا کے اسلام قبول کیا، اور میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلیں۔ ہمارا مقصد دین پھیلانا ہے لوگوں تک، اور ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ تبلیغ کا کام ہے، ہم لوگوں کو دعوت دیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، گھر میں قصے سنائیں بچوں کو صحابہ کرام اجمعین کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ اسلام کے لیے پیدا ہو اور ہم ایک سچے مسلمان بنیں، ہماری زندگی دین آئے، یہ ہم لوگوں پر فرض ہے۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے طفیل ہم پر اپنا خصوصی رحمت فرمائے، جتنے دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھا ہے ان سب کا ثواب جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب پر پہنچائے اور ہم پر خصوصی رحمت کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک اور قصہ سناتی ہوں جس میں حضرت انس بن نضر کی شہادت کا قصہ ہے، یہ آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت انس نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ برداشت کی، ان کے ساتھ ان کے پیارے دوست ان کے صحابی نے کس طرح اسلام کے لیے شہادت دی اور تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت انس بن مالک ایک صحابی تھے جب بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس چیز کا ان کو اتنا صدمہ تھا کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ملامت کرتے تھے۔ اسلام کی پہلی عظیم شان لڑائی جس میں وہ شریک نہ ہو سکے، ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے
उनको शिकस्त हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था। उन्होंने फरमाया था कि आप लोग इस जगह से ना हटना, लेकिन काफिरों को भागते हुए देखकर मुसलमान ये समझे कि शायद कि मुसलमानों को फतह हो गई है और जंग ख़त्म हो गई है, और वो माल गनीमत उठाने लगे, जिस वजह से उन लोगों को लड़ाई का सामना करना पड़ा। या काफ़ी लोग खाली जगह को देखकर उस तरफ से हमला आवर हुए। मुसलमान बेफिक्र थे, अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए, दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ आ रहे हैं। उनसे कहा, ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी, काफिरों के हजूम में घुस गए और इतने शहीद जब तक शहीद ना हुए वापस ना हुए। शहादत के बाद इनके बदन को देखा तो छलनी था। 80 से ज़्यादा ज़ख्म के तीर उनको लगाए गए और तलवार के बदन पर निशान थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से पहचाना कि ये उनके भाई हैं। जो लोग इखलाक और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, वो दुनिया में ही जन्नत का मज़ा लेने लगते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी जन्नत की खुशबू सूंघ रही है। अगर आदमी इखलास के साथ इबादत करे और दीन की तरफ राग़िब हो जाए तो खुदा की कसम दुनिया में जन्नत का मज़ा आने लगता है। मेरे साथियों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी देखिए, किस तरह उन्होंने 80 ज़ख्म अपने जिस्म पर लगाए और शहादत नसीब की। और हम सबको अल्लाह ताला, हमारा दीन तो आज़ाद है, आज हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन हमें देखें हम किस तरफ जा रहे हैं। हम मौसीकी की तरफ, नाच गाने की तरफ। व्यूअर्स, आप अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इन पर अमल करने की और हमारे बच्चों को नेक रास्ता दिखाए। अल्लाह हाफिज़। और आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए और दीन फैलाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कर, अगर आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।